गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टार्ट लेक्चर नंबर 5 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखिए बेटा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था यूनिट क्या होती हैं, उनको मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था, फंडामेंटल ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक होगा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डायमेंशन एनालिसिस को। तो देखिए बेटा, जो हमारा टॉपिक है आज के लेक्चर का वो है डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है या डायमेंशन फॉर्मूले क्या होते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, डायमेंशन क्या होता है। सबसे पहले तो डायमेंशन एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं, डायमेंशंस क्या होते हैं और कैसे हम डायमेंशन एनालिसिस करते हैं। तो बेटा, डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उन सभी को फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में एक्सप्रेस करना, इस चीज को हम कहते हैं डायमेंशन एनालिसिस। तो क्या हुआ, डेफिनेशन क्या हुआ, देखें। जो हमारे पास डायमेंशन एनालिसिस है वो हुआ एक्सप्रेशन ऑफ ए physical quantity in terms of a fundamental physical quantity. Fundamental physical quantity is known as dimension analysis. Is known as dimension analysis. ध्यान समझे बेटा, डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में एक्सप्रेस करना, इस चीज को हम क्या कहते हैं, डायमेंशन एनालिसिस। क्लियर है। पहले हम देखो, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनको, वो तो ऑलरेडी फंडामेंटल है, उनको तो एक्सप्रेस करने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी हम उन 7 के डायमेंशन फॉर्मूले बताएंगे आपको। उसके बाद ड्राइव्ड यूनिट्स को कैसे फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, इट मींस उनके भी डायमेंशन फॉर्मूले हम लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में एक्सप्रेस करना, इस चीज को हम क्या कहते हैं, डायमेंशन एनालिसिस। क्लियर है बेटा। अब ध्यान से देखो, कुछ पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को डायमेंशन फॉर्मूले लिखेंगे, उसके बाद ड्राइव्ड यूनिट्स के डायमेंशन फॉर्मूले लिखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डायमेंशन फॉर्मूले ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो देखिए बेटा, डायमेंशन फॉर्मूले लिखेंगे हम किसके, पहले डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनको तो एक्सप्रेस करना नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्या है, फंडामेंटल है। तो डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। सबसे पहले देखिए बेटा, हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कौन कौन से, लेंथ, सेकेंड वन इज, पढ़ा था हमने, मास, थर्ड वन इज टाइम, फोर्थ इज टेम्परेचर, फिफ्थ इज करंट, सिक्स्थ इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, and last 7th is luminous intensity. देखिए बेटा, लास्ट लेक्चर में हम इनको पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे कि इनके ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है 7, इनके डायमेंशन फॉर्मूले क्या हैं। ये तो ऑलरेडी फंडामेंटल है तो इनको एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं, सिंपली बस लिखते कैसे वो देखें। लेंथ या बेटा डिस्टेंस, एक बार कंफ्यूज हो जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, सभी का एक ही मतलब है, सभी क्या है, एक ही चीज है। लेंथ हो, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, रेडियस, सभी में है क्या, लेंथ है एक्चुअली। तो इन सभी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, लेंथ के मींस रिप्रेजेंट करेंगे हम एल से और हम इसको दिखाएंगे क्लोज स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट के अंदर।
तो ये है डायमेंशन फार्मूला ऑफ लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या रेडियस, सभी का डायमेंशन फार्मूला क्या है, एल। ये ध्यान रहे बेटा, डायमेंशन फार्मूला मस्ट बी प्रेजेंट इन ए स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट, स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट जरूरी है। मास रिप्रेजेंट करेंगे बेटा हम इसको एम से और वही स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट, टाइम टी से स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट के अंदर। टेम्परेचर देखिए बेटा, इसको ध्यान से समझें, काफी जगह आपको ये के से भी रिप्रेजेंट मिल जाएगा या फिर आपको थीटा से भी रिप्रेजेंट मिल जाएगा, दोनों एक ही बात है, दोनों बिल्कुल सही है। टेम्परेचर को हम के से भी कर सकते हैं और थीटा से भी। नेक्स्ट करंट, करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, एम्पियर। करंट के बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम डिनोट करेंगे मोल से, किससे डिनोट करेंगे, मोल से। और लुमिनियस इंटेंसिटी को हम डिनोट करेंगे कैंडेला, इट मीन सीडी से, किससे करेंगे, सीडी, कैंडेला। क्लियर है बेटा। पहले 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, उनके डायमेंशन फॉर्मूले आपको पता चले। ये तो सिंपली ऑलरेडी फंडामेंटल थे तो एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं थी, तो इनके फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशंस क्या हो गए, लेंथ का एल, मास का एम, टाइम का टी, टेम्परेचर का के या थीटा, करंट का ए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का कैंडेला मींस सीडी। तो ये 7 डायमेंशन फार्मूले हो गए किसके, फंडामेंटल क्वांटिटीज के। अब हम पढ़ेंगे ड्राइव्ड क्वांटिटीज के फंडामेंट के फॉर्मूले, या उनको कैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज में एक्सप्रेस करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। पहले 7 नोट कर ले बेटा, इसके बाद देखें नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास डायमेंशंस ऑफ ड्राइव्ड क्वांटिटीज, किसके, ड्राइव्ड क्वांटिटीज के। जितनी भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके डायमेंशंस हम पढ़ेंगे 1 बाय 1। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं बेटा, हम 1 बाय 1 करके उनको डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम 10 ड्राइव्ड क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में जानेंगे, उनको ड्राइव करेंगे और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा करेंगे बट अच्छे से करेंगे, समझ आना चाहिए। तो देखिए बेटा, ड्राइव्ड क्वांटिटीज में सबसे पहले हम ले रहे हैं किसको, एरिया। किसको, एरिया को डिनोट करते हैं ए से। किससे डिनोट करते हैं एरिया को, ए से। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, देखिए बेटा, किसी भी चीज का डायमेंशन फॉर्मूला हमें लिखना है तो हमें पता है करना क्या, हमें उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज में तोड़ना है। इट मींस उन 7 की टर्म में लेके आना है। तो पहले सिंपल फॉर्मूला लिख ले हम एरिया का। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ध्यान से देखिए बेटा, इधर ध्यान से समझे, बिल्कुल आसान है। वही लेंथ का मतलब लेंथ ही है, ब्रेथ का मतलब भी है तो एक टाइप का डिस्टेंस ही। लेंथ या ब्रेथ दोनों ही क्या है, डिस्टेंस। और अभी हम पीछे पढ़ के आए थे कि डिस्टेंस क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इट मींस ये दोनों की टर्म में आ गया। एरिया लेंथ की ट्वाइस पर डिपेंड कर रहा है, एक लेंथ ये रही, एक लेंथ ये, तो एल स्क्वायर। तो हम इसका डायमेंशन फार्मूला क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर, स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट के अंदर। एल स्क्वायर क्यों करा बेटा, एक तो ये हो गया फंडामेंटल और एक ये हो गया, और दोनों डिस्टेंस, और डिस्टेंस के क्या होते हैं, लेंथ। एल डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला अभी हमने पीछे पढ़ा क्या, एल। तो एल इसके लिए, एल इसके लिए क्या हो गया, एल स्क्वायर। पहला क्लियर हुआ। सेकंड देखिए बेटा, इसके बाद हमारे पास आता है वॉल्यूम। क्या आता है, वॉल्यूम। वी से डिनोट करते हैं हम वॉल्यूम को। फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही होता है बेटा। अब ध्यान से समझेंगे सभी, लेंथ के लिए एल, ब्रेथ के लिए भी एल और हाइट के लिए भी एल। ओवरऑल है तो तीनों ही डिस्टेंस, और डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एल। तो एल इंटू एल क्या हो गया बेटा, एल क्यूब। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। पैटर्न समझ आता जा रहा है बेटा, एक बार समझ आएगा उसके बाद बहुत ही आसान है। तो एरिया का एल स्क्वायर, वॉल्यूम का एल क्यूब। इसके बाद देखिए बेटा, हमारे पास नंबर 3 है डेंसिटी। थर्ड किसका करेंगे हम, डेंसिटी का। डिनोट करते हैं इस सिंबल से जिसका नाम है रो। क्या नाम है इस सिंबल का, रो। छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है डेंसिटी। सबसे पहले वही फार्मूला डेंसिटी का। फार्मूला क्या होता है बेटा डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का डायमेंशन फार्मूला हमें पता है बेटा क्या, एम। अभी पीछे पढ़ के आए थे फंडामेंटल में, मास का क्या, एम। और वॉल्यूम का अभी पढ़ा हमने, वॉल्यूम का क्या है बेटा, एल क्यूब। क्या है, एल क्यूब। तो मास का एम तो यू का यू, एल क्यूब नीचे डिवाइड में बेटा ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पावर माइनस।
तो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ डेंसिटी ml-3, या आप m1 भी बोल सकते हो, कुछ भी पावर में, इट मींस m की पावर कितनी है 1, तो m1 l की पावर -3, दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ डेंसिटी। नेक्स्ट देखिए बेटा, नंबर 4 हमारे पास क्या है? नंबर 4 है हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी। एक्चुअल में बेटा स्पीड और वेलोसिटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। हमने 9th क्लास में पढ़ा था, स्पीड अलग चीज होता है, वेलोसिटी अलग चीज, हम 11th के भी सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे। बट डायमेंशन फार्मूला दोनों का सेम होता है, इसलिए मैंने दोनों को एक ही जगह लिख लिया है, स्पीड और वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिनोट हम किससे करते हैं बेटा? v से। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? तो देखिए बेटा, डायमेंशन फार्मूले के लिए वही काम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे, या तो स्पीड का या वेलोसिटी का। तो क्या फार्मूला होता है स्पीड का? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या फार्मूला होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी पीछे पढ़ा था, डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला क्या था बेटा? l, और टाइम का क्या था? t। क्या था? t। l तो एज इट इज t डिवाइड में ऊपर जाके क्या हो जाएगी? पावर -1, तो l t की पावर -1। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्पीड और वेलोसिटी। 4 समझ आए बेटा? एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड और वेलोसिटी। मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, स्पीड और वेलोसिटी वास्तव में दोनों एक ही चीज नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट डायमेंशन फार्मूला दोनों का क्या है? सेम है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, हमारे पास नंबर 5 है बेटा एक्सेलरेशन। क्या है? एक्सेलरेशन। स्मॉल ए से हम एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं। क्लियर है? और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल जी से। एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से। और एक टर्म और भी होती है हमारे पास, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से। मैंने तीनों को इसलिए लिखा है बेटा, तीनों का डायमेंशन फार्मूला क्या है? सेम है। एक्सेलरेशन का भी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी, और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का भी है। क्या? देखिए बेटा, मैंने वही चीज बताया, पहले फार्मूला, तो तीनों में से किसी एक का फार्मूला लिख लो। हमें पता है किसका फार्मूला? एक्सेलरेशन का। क्या होता है? चेंज इन, क्या फार्मूला होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, या चेंज इन टाइम, टाइम टेकन। पढ़ा है हमने छोटी क्लासेस में। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो सबसे पहले चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या है? ये वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला अभी हम पीछे पढ़ के आए। क्या? l t की पावर -1 अपॉन टाइम टेकन मतलब टाइम। टाइम का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है बेटा? t। क्लियर है? t ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो एक t का माइनस पहले था, एक और हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? l t की पावर -2। क्लियर है? 5 ड्राइव्ड क्वांटिटीज को अब तक हमने डायमेंशन फार्मूला लिखा। देखो बेटा, डायमेंशन फार्मूले में हमने क्या कहा था? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में एक्सप्रेस करना। देखो, एरिया एक ड्राइव्ड क्वांटिटी थी, हमने लेंथ की टर्म में एक्सप्रेस किया, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी की टर्म में। वॉल्यूम को भी लेंथ में किया, फंडामेंटल में। डेंसिटी को भी मास और लेंथ की टर्म में ले आए, मतलब फंडामेंटल में एक्सप्रेस कर दिया। स्पीड और वेलोसिटी को भी लेंथ और टाइम, मतलब फंडामेंटल में। एक्सेलरेशन को भी वही लेंथ और टाइम, मतलब ओवरऑल हम सभी को फंडामेंटल की टर्म में एक्सप्रेस करते जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ हमारे पास? डायमेंशन एनालिसिस। सारे समझ आए? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, तीनों का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है बेटा। तो कैसे निकाला हमने? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला अभी हमने निकाला था, प्लेस कर दिया। उसके बाद टाइम टेकन एज इट इज, और यहां से हमने निकाल लिया किसका? एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला। तो 5 समझ आए बेटा। नेक्स्ट पर चलें। देखें, नेक्स्ट रफ कर रहा हूं, 6th की तरफ मूव करते हैं।
5 अभी तक हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट देखें, इसके बाद नंबर 6 लीनियर मोमेंटम। क्या है? लीनियर मोमेंटम। क्लियर है बेटा? लीनियर मोमेंटम का देखिए क्या होता है। सबसे पहले लीनियर मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं। 9th क्लास में हमने ये भी पढ़ा था, लीनियर मोमेंटम भी। लीनियर मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? P से डिनोट करते हैं। सबसे पहले वही फार्मूला लिखते हैं। लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? हमें पता है बेटा, लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन फार्मूला हमें पता है बेटा क्या होता है? m। और वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला हमने पढ़ा था पीछे, क्या है? एल टी की पावर -1। एल टी की पावर -1 क्या हो जाएगा ओवरऑल जब हम इसे सोल्व करेंगे तो? m एल टी की पावर -1। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। कैसे हुआ बेटा? एक बार रिपीट कर रहा हूं। लीनियर मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं। फार्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन फार्मूला m होता है, वेलोसिटी का एल टी की पावर -1। तो ओवरऑल क्या हो गया? एम एल टी की पावर -1। क्लियर है? दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए बेटा, यहीं पे बता देता हूं, लीनियर मोमेंटम के साथ इंपल्स। क्या? इंपल्स। इसका भी डायमेंशन फार्मूला सेम होता है। आई से डिनोट करते हैं इंपल्स को, और इसका भी डायमेंशन फार्मूला सेम होता है एज दैट ऑफ लीनियर मोमेंटम। आप निकाल भी सकते हैं कैसे? क्योंकि इंपल्स का जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा फोर्स इंटू टाइम। क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम। तो बाद में, अभी हमने फोर्स का निकाला नहीं है, जैसे ही हम फोर्स का निकालेंगे और टाइम का हमें पता ही है t, तो आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यही आएगा m1l1t-1। क्लियर? तो लीनियर मोमेंटम और इंपल्स का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। नंबर 6 क्लियर है। नेक्स्ट पर चलते हैं, नंबर 7। देखिए बेटा, नंबर 7 क्या है हमारे पास? नंबर 7 है हमारे पास फोर्स। नंबर 7 क्या है? फोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज में आता है और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। तो 7th हमारे पास क्या है बेटा? फोर्स। F से डिनोट करते हैं। फोर्स को किससे डिनोट करते हैं बेटा? F से। क्लियर है? सबसे पहले फोर्स का फार्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, फार्मूला क्या होता है फोर्स का? मास इंटू एक्सेलरेशन। कहां पढ़ा था हमने? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। क्लियर है? मास का डायमेंशन फार्मूला अभी हमने पढ़ा क्या? m। और एक्सेलरेशन का भी अभी हमने पढ़ा था 5th। एक्सेलरेशन का क्या था? एक्सेलरेशन का था बेटा एल टी की पावर -2। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? m एल टी की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स। क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट देखिए बेटा, इसी के साथ साथ हम बता देते हैं फोर्स के इक्विवेलेंट किस किस का है। फोर्स, थ्रस्ट, वेट। ध्यान से समझो बेटा, इन सभी का डायमेंशन फार्मूला एक ही है। किस किस का? फोर्स का, थ्रस्ट का, वेट का, इन सब का क्या है? सेम डायमेंशन फार्मूला है। और एक चीज और भी हमारे पास, टेंशन। क्या? टेंशन। अभी +1 में पढ़ेंगे टेंशन क्या होता है हम। बाकी अभी आप सिर्फ डायमेंशन फॉर्मूले के पर्सपेक्टिव से सोचें। फोर्स, थ्रस्ट, वेट, टेंशन, चारों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। क्या? m1l1t-2। तो दोनों समझ आए। 6th और 7th लीनियर मोमेंटम और इंपल्स का सेम होता है। फोर्स, थ्रस्ट, वेट और टेंशन, चारों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है। नाउ नेक्स्ट पर चलते हैं, नंबर 8। नेक्स्ट क्या हमारे पास? नंबर 8। देखिए बेटा, नेक्स्ट नंबर 8 फोर्स के बाद हमारे पास है वर्क। नेक्स्ट क्या है? वर्क। नंबर 8 क्या है बेटा? वर्क। समझे बेटा? वर्क हमने ये भी छोटी क्लासेस में पढ़ा है। वर्क को डिनोट करते हैं किससे? W से। वर्क को किससे डिनोट किया जाता है? W से। फार्मूला क्या होता है बेटा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फार्मूला क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
सबसे पहले फोर्स का अभी पीछे पढ़ के आए हम, डायमेंशन फार्मूला क्या था, mlt-2, क्या था, mlt-2, और डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस है, इट मींस इसका l। तो सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, m l की पावर एक यहां पर और एक यहां पर, कितना हो गया, l की पावर 2 t की पावर -2। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ वर्क। कैसे निकाला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का ml t की पावर -2, डिस्प्लेसमेंट का l की पावर एक यहां और एक यहां, क्या हो गया, l की पावर 2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क। अब बेटा ध्यान से देखिए, वर्क के इक्विवेलेंट किस किस का होता है, इनको समझेंगे। ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, चाहे किसी भी टाइप की एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, सबका डायमेंशन फार्मूला क्या रहता है, सेम एज दैट ऑफ वर्क। जो डायमेंशन फार्मूला वर्क का है वही डायमेंशन फार्मूला किसका है, सभी टाइप ऑफ एनर्जीज का। और इसके अलावा टॉर्क, ये भी आप +1 में पढ़ेंगे बेटा। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क एक फोर्स ही होता है जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में रोटेट करती है, तो उस केस में लगता है। बाकी ये हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट यूनिट्स में। अभी आप समझे वर्क, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी और टॉर्क, तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, क्या, m1 l की पावर 2 t की पावर -2। क्लियर। तो ये था नंबर 8। नाउ नंबर 9। नेक्स्ट देखिए बेटा, नंबर 9 क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास पावर। नेक्स्ट क्या है, पावर। नंबर 9 पावर, डिनोट करते हैं पावर को P से, किसको, P से। कंफ्यूजन हो बेटा, बहुत सारी चीजें ऐसी जो P से डिनोट होंगी, प्रेशर, पावर, क्लियर है, तो इनमें कंफ्यूज होने की जो, लीनियर मोमेंटम भी P से डिनोट हो रहा था, तो एक ही सिंबल से एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज को डिनोट किया जा सकता है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो पावर का देखिए बेटा, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, फार्मूला। पावर का फार्मूला क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। अब ध्यान से देखिए बेटा, वर्क का भी पीछे पढ़ के आए हम, डायमेंशन फार्मूला क्या था, वर्क का डायमेंशन फार्मूला ml2t की पावर -2 अपॉन टाइम का t। सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ml2t की पावर -2, पहले ये और एक माइनस और जाके क्या हो जाएगा, t की पावर -3। तो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ पावर। क्लियर है, ml2t-3, दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ पावर। क्लियर। नंबर 10 और लास्ट आज के लेक्चर के लिए देखिए बेटा, नंबर 10 क्या है। नंबर 10 के लिए हम डिस्कस करेंगे किसको, प्रेशर। किसको, प्रेशर। प्रेशर को डिनोट करेंगे हम P से। किससे डिनोट करेंगे, P से। और प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स क्या डायमेंशन फार्मूला हम पीछे पढ़ चुके बेटा, क्या आया था, mlt की पावर -2, और एरिया का भी हम पीछे पढ़ के आए थे, क्या आया था, l की पावर 2। दोनों का पढ़ रखा है पीछे, फोर्स का भी और एरिया। सोल्व कर लेते हैं, m तो एज इट इज, l की पावर 2 है नीचे, ऊपर जाके -2 हो जाएगी, और यहां l की पावर +1 है, तो +1 - 2 कितना बचेगा, -1, और t एज इट इज -2। दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर। क्या है, प्रेशर, m l की पावर -1, t की पावर -2। इसके अलावा बेटा स्ट्रेस, ये भी आप आगे पढ़ेंगे, हमने 9th में भी पढ़ा था, अब +1 में भी पढ़ेंगे स्ट्रेस को। स्ट्रेस का भी डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, सेम एज दैट ऑफ पावर। और भी है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और यंग मॉड्यूलस, और बल्क मॉड्यूलस, और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इन सभी का सेम होता है, प्रेशर का, स्ट्रेस का, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का, यंग मॉड्यूलस का, बल्क मॉड्यूलस का, और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी।
सभी का, पांचों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, सेम। तो बेटा आज के लेक्चर में हमने पढ़ा सबसे पहले डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म में रिप्रेजेंट करना या एक्सप्रेस करना क्या कहलाएगा, डायमेंशन एनालिसिस। सबसे पहले हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, उनके डायमेंशन फॉर्मूले पढ़े। उसके बाद 10 हमने क्या पढ़े, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें काफी आ गई हैं वैसे तो 10 के साथ साथ काफी यूनिट्स, काफी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज थी जिनका डायमेंशन फार्मूला क्या था, सेम था। बट फिर भी हमने 10 ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के क्या पढ़े, डायमेंशन फॉर्मूले पढ़े। नेक्स्ट बचे हुए जो डायमेंशन फॉर्मूले हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर? थैंक यू।